सभी का न्यू ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। और स्वागत की कड़ी में आप देखेंगे हम फिजिक्स का बहुत ही सुंदर टॉपिक, बहुत ही अच्छा विषय। इसे साइंस का मेन विषय माना जाता है। कहा भी गया है फिजिक्स इज द किंग ऑफ ऑल साइंस सब्जेक्ट। फिजिक्स इज द किंग ऑफ ऑल साइंस सब्जेक्ट, अर्थात भौतिक विज्ञान सभी विज्ञान विषयों का राजा है। तो आइए उसको आप पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए फिजिक्स, और फिजिक्स में आप जानते हैं न्यूटन्स लॉ का नाम सुना होगा आपने। न्यूटन्स लॉ छोटे क्लासों से आप पढ़ते चले आए हैं। न्यूटन भी छोटे थे, अपने बाल गोपालों के साथ एक बार ये जंगल की ओर गए अपने मित्रों के साथ, और वहां एक बगीचा था, सेब का बगीचा। सेब का बगीचा, हल्की फुल्की आंधी आई, ढेरों सेब आपके गिर गए, ढेरों। उनमें से इनके बहुत से मित्र उठा के सब खाना शुरू कर दिए। इन्होंने उस सेब को खाया नहीं, ये चिंतन में लग गए कि आखिर सेब ऊपर से गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं चला गया, उधर क्यों नहीं गया, उधर क्यों नहीं गया, कि सीधा क्यों ही आया। इन्होंने बहुत मंथन किया। इनके अंदर जो भी जिज्ञासा थी, उस जिज्ञासा को शांत करने में बहुत समय लग गया, और शांत करते करते इनको एक अहम मूल मंत्र मिला जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। उन्होंने देखा कि इसका कारण क्या है, कि पृथ्वी पे एक गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है, जो किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचने का गुण रखती है, पृथ्वी। तो देखा आपने यहाँ पे क्या अध्ययन किया इन्होंने, आप अध्ययन किया और क्या निष्कर्ष निकल के आया, गुरुत्वाकर्षण नियम की। इसलिए इनका योगदान जाता है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, अर्थात फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। सारा श्रेय इनको मिला, गुरुत्वाकर्षण की खोज का सारा श्रेय इनको मिला, और इसीलिए इनको कहा गया फादर ऑफ फिजिक्स कहा गया। इसीलिए इनको क्या कहा गया, फादर ऑफ फिजिक्स कहा गया। इनका पूरा नाम क्या है, पूरा नाम है सर आइजक न्यूटन। इनका पूरा नाम है सर आइजक न्यूटन, ये पूरा नाम है। इन्होंने 1687 में, आपको ज्ञात है कब, 1687 में सबसे पहले न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम बनाया। इसलिए इनको क्या कहा गया, फादर ऑफ फिजिक्स कहा गया। इनको फादर ऑफ फिजिक्स कहा गया। आइए देख लेते हैं कि आखिर ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है क्या। देखिए, तो आइए देखिए न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। देखिए यहां पे देखते हैं क्या, यहां पे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम देखिए क्या है नियम। तो आइए देखिए इस चित्र को देख लेते हैं। ये फिगर है, ये न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम की देखिए ये विशेषता है। क्या विशेषता है वो देखिए। इन्होंने नियम बनाया कि किन्हीं दो पिंडों के मध्य, ये देखिए पिंड है आपके समान, आपके देखिए पिंड है, किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आइए देखिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या, यहाँ पे या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला m1 m2 इक्वेशन नंबर 1। फिर से देखिए परिभाषा, पिंडों पे लगने वाला बल क्या है आपका, देखिए द्रव्यमान पे गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात इसको क्या लिखेंगे, या फिर इनवर्सली क्वेश्चन 1/r² इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे। अब दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं। आइए देखते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। तो ये आप देखिए यहाँ पे या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे m1 m2/r² लिखेंगे। आप जानते हो फिजिक्स का लॉ है कि जब भी डायरेक्टली क्वेश्चन को हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं।
लेकिन आपका कांस्टेंट अलग अलग होता है। आइए देखिए कैसे अलग अलग। अभी आपने कूलॉम का जब आपने पढ़ा था तो वहां पे देखा था कांस्टेंट के लगा, लेकिन यहाँ के नहीं लगाएंगे, यहाँ पे जी लगाएंगे। तो आइए देखिए यहाँ पे आपको देखिए F इक्वल क्या, इसको लिखेंगे जी, इसी को लिखेंगे m1 m2 अपान क्या r²। देखिए ये फार्मूला बन गया जहां जी एक नियतांक है, जहां जी एक नियतांक है। जहां जी एक नियतांक है जिसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, जिसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। जिसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। देखा आपने, जी एक नियतांक है जिसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। अब मान लो आपको लगाना है, न्यूमेरिकल लगाना है, तो जी की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो आइए देखिए जी की वैल्यू हम बता देते हैं। जहां आपकी जी की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखेंगे, तो आइए देखते हैं जी की वैल्यू क्या होती है। तो जी बराबर क्या है 6.67 × 10 के पावर -11 न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। देखिए न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, इसमें क्या है आपकी, हमने यूनिट भी बना दिया और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी आपको हमने बता दिया और यूनिट भी बता दिया। देखा बहुत आसान तरीके से। तो देखा आपने न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है। अब इसमें देखिए कंडीशंस आती है। कंडीशन क्या आती है, यहीं पे कंडीशन आपकी देखिए दूसरी कंडीशन किस रूप में आती है वो देख ले, यहाँ पे देखते हैं। तो आइए देखिए वो कंडीशन किस रूप में आती है। ये देखा आपने फर्स्ट बॉडी, यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट बॉडी है, वैसे आपका सेकंड बॉडी। यहाँ पे दोनों के बीच में एट्रैक्टिव फोर्स निकालना है। अब थोड़ी सी कंडीशन चेंज हुई है। कंडीशन क्या चेंज हुई है, यहाँ पे देखिए क्या है, फोर्स आपको फाइंड करना है। दोनों में कंडीशन वही है, सेम अट्रैक्टिव फोर्स ही फाइंड करना है आपको। देखिए दोनों के बीच में सेपरेशन वही सेम आपकी क्या है, r है। देखिए सेम आपकी, देखिए वहीं पे आपका क्या है, आपका देखिए मास वही सेम है। देखिए बट अंतर क्या है, यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे इसको कैपिटल M से शो करते हैं, पृथ्वी का द्रव्यमान अर्थ मास। ये क्या है, हमने बना दिया, ये अर्थ मास है, पृथ्वी का द्रव्यमान। और यहाँ पे मान लो कोई बॉडी है, कोई बॉडी है XYZ, कोई भी हो सकती है। यदि ये कंडीशन आती है तो इसी कॉन्सेप्ट के अनुसार ये फार्मूला क्या बन जाता है, आपको मालूम है। इसी कॉन्सेप्ट के अनुसार वही सेम आपका कॉन्सेप्ट आपको बन जाता है। तो देखिए क्या है फार्मूला, ये बन जाएगा F इक्वल यहाँ पे G कैपिटल M स्मॉल m अपान r²। ये देखिए फार्मूला, ये फार्मूला बन गया। अब जैसे कंडीशन मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे रेडियस आपकी चेंज होती है। यहाँ पे जैसे मास आप अर्थ लिखा, पृथ्वी का द्रव्यमान लिखा, वैसे आपका रेडियस अर्थ भी तो हो सकता है, रेडियस अर्थ हो सकता है। तो यहाँ पे इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे स्मॉल r के स्थान पे r लिख सकते हैं। अब देखिए फार्मूला आपका ये चेंज होकर के फार्मूला इसको या तो ऐसे लिख सकते हैं, r इसी फार्मूले को हम लिख सकते हैं F इक्वल यहाँ पे कैपिटल G, यहाँ पे कैपिटल M स्मॉल m अपान क्या है, यहाँ पे r²। देखिए ये आपका फाइनल फार्मूला कंप्लीट हुआ, ये आपका फाइनल फार्मूला कंप्लीट हुआ। चूंकि ये बल है तो क्या लिखेंगे इसमें, न्यूटन है। क्या लिखेंगे इसमें, न्यूटन है। ये बल है तो क्या इसमें लिखेंगे, न्यूटन लिखेंगे। देखा आपने बहुत आसानी से हमने ये फाइंड किया। क्या F इक्वल G आपका कैपिटल M स्मॉल m अपान r²। इसे कहते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहा जाता है। अब यहाँ पे सारे स्पेलिंग भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे जहां, यहाँ पे देखिए कंडीशन है जहां ये Me ये पृथ्वी का द्रव्यमान है, इसे क्या कहोगे आप, पृथ्वी का द्रव्यमान कहोगे, पृथ्वी का द्रव्यमान कहोगे। आप देखिए पृथ्वी का द्रव्यमान आपको वैल्यू भी पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या होती है। तो आइए हम पृथ्वी के द्रव्यमान की वैल्यू भी आपको बताते हैं। इसकी वैल्यू होती है 6 × 10 के पावर 24 किलोग्राम। ये देखिए वैल्यू होती है 6 × 10 पावर 24 किलोग्राम, ये वैल्यू होती है। आइए हम देखते हैं रेडियस की जब बात करते हैं तो आपको मालूम है यहाँ पे देखिए रेडियस, यहाँ पे RE। देखिए RE का मतलब क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या। ये देखिए पृथ्वी की त्रिज्या। अब देखिए जब इसकी वैल्यू हमको पता हो गई कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए पृथ्वी की त्रिज्या क्या होती है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे पृथ्वी की त्रिज्या, यहाँ पे RE इसको लिखेंगे 6.4
इंटू 10 के पावर 6 मीटर होती है। ये किस में होती है? मीटर होती है। या इसको किलोमीटर में लिखेंगे कितना? यहाँ पे 6400 किलोमीटर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 6400 किलोमीटर ये आपका लिखेंगे। और यहाँ पे देखा आपने m बचा, तो m क्या है आपका? पिंड का द्रव्यमान। यहाँ पे m क्या है? m यहाँ पे आपका क्या है? कोई भी आपकी बॉडी है या आपका पिंड का, यहाँ पे देखा आपने क्या है? द्रव्यमान। यहाँ पे क्या है आपका? इसमें क्या है? पिंड का द्रव्यमान। तो देखिए कितनी सिंपल ढंग से हमने यहाँ पे आपको बताया कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या होता है। आइए देखा आपका, तो यहाँ पे देखिए क्या है? F इक्वल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। अब देखिए क्या निकला आपका? ये बल निकला। ये क्या है? बल है। मान लीजिए आपका ये फार्मूला आपका, मान लीजिए 1 हमने बना लिया। अब इसकी हम तुलना करेंगे न्यूटन के सेकंड नियम से। आइए जब हम न्यूटन के सेकंड नियम से तुलना करते हैं तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट हो गया, और न्यूटन का सेकंड नियम क्या होता है? आप सभी बच्चों को मालूम है बहुत अच्छे से, F इक्वल mg आपको पता है। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है? F इक्वल mg आपको पता है। आइए हम देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 को बराबर कर देते हैं, क्योंकि आपका बल ये भी है और बल आपका ये भी है, तो दोनों बल को हम बराबर कर देते हैं। तो आइए देखिए फार्मूला आपका क्या बना? यहाँ पे देखिए c को लिखेंगे क्या? यहाँ पे देखिए दोनों बल को बराबर करते हैं, तो आपका mg बराबर देखिए यहाँ पे देखा आपने क्या है? mg बराबर, ये mg किसके बराबर है? आइए यहाँ पे देखिए कैपिटल G कैपिटल यानी स्मॉल m अपॉन क्या है? r स्क्वायर के। देखिए आपने देखा यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में m मिल रहा है, आपने देखा राइट हैंड साइड में m मिल रहा है, m से m हमने कैंसिल कर दिया, तो आपका g आपका देखिए g इक्वल फार्मूला क्या बना? कैपिटल G यानी आपका ये फार्मूला बन गया r स्क्वायर। देखिए ये आपका कितना बहुत ही महत्वपूर्ण आपका टॉपिक था जो हमने बहुत अच्छे से पूरा किया। क्या? g इक्वल कैपिटल G कैपिटल यानी अपॉन r स्क्वायर। ये क्या है आपका? ग्रेविटी। यदि इसमें सारे मान हम रख दें तो आपको मालूम है g का मान क्या आ जाता है? आपको पता है g का मान 9.8 होता है। कितना होता है? g का मान 9.8 होता है। g का मान आप अधिकतम मान आपको मालूम है 10 होता है। कितना होता है? यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यहाँ पे देखिए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। शायद मिनिमम वैल्यू पूछा जाए तो मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? यहाँ पे देखेंगे यहाँ की मिनिमम वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 9.7 होती है, 9.7 मीटर पर स्क्वायर होती है। शायद आपकी प्रमाणिक वैल्यू पूछा जाए तो आइए देखिए प्रमाणिक वैल्यू भी हम बता दें आपको। यहाँ पे देखिए कभी आपका जी की प्रमाणिक वैल्यू आ जाए, प्रमाणिक मान, तो प्रमाणिक मान कितना होता है? g बराबर 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। देखिए ये प्रमाणिक मान जब कहा जाए तो ये आपका सही है, ये आपका प्रमाणिक मान है। ये आपका एवरेज में आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये g का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मिनिमम आपका 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखा बहुत ही आसान तरीके से हमने क्या बताया आपको? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम बताया। बहुत ही आसान तरीके से क्या बताया? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम बताया। तो इसको आप लोग अच्छे से रिपीट करें। फिर मिलते हैं, ओके, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।